हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद नेहा। आज हमारा टॉपिक है विल और शैल। विल और शैल जो कि हमारा एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब की स्टडी में आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं विल और शैल के बारे में। विल और शैल बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको पता होना चाहिए। तो आज हम लोग विल और शैल को बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, बहुत ही इजी वे में, ताकि इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल ना बचे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विल एंड शैल। विल एंड शैल का प्रयोग हम लोग फ्यूचर टेंस में करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। विल एंड शैल का प्रयोग और कहाँ कहाँ करते हैं ये आज हम लोग को देखना है। ठीक, सबसे पहले हमें ये देखना है कि विल का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, किसके साथ करेंगे, क्या हमारे सब्जेक्ट होंगे जिसके साथ हमें विल का प्रयोग करना है। सो विल का प्रयोग आपको ही, शी, इट, दे, यू या फिर किसी का नाम आए तो आप विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, शैल, आई और वी के साथ हमें शैल का प्रयोग करना है। ठीक है, ये चीज़ें तो हमें बताई जाती थी इंग्लिश ग्रामर में कि विल का प्रयोग ही, शी, इट, दे, यू या फिर किसी का नाम हो तो हमें विल का प्रयोग करना है, और शैल का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं। बट मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्रयोग आई और वी के साथ ख़त्म कर दिया गया है। इसका मतलब है अगर आप आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा गलत नहीं होगा। आप आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो थी बहुत ही कॉमन चीज़ है, बट फिर भी आज भी हम लोग शैल का प्रयोग बहुत सी जगहों पे करते हैं जो हम लोगों को नहीं पता है कि कहाँ कहाँ करते हैं। तो आज हम लोग ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि शैल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, शैल बी का प्रयोग कहाँ करते हैं, शैल हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विल और शैल को। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं विल का प्रयोग। विल का प्रयोग प्योर फ्यूचर के लिए करते हैं। जहाँ पे भी आप फ्यूचर टेंस देखेंगे वहाँ पे आप बेझिझक विल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप ये चीज़ समझिए कि अगर किसी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आता हो तो आप वहाँ पे विल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैं कल जाऊँगा, मैं कल जाऊँगा, तो लास्ट में गा आया हुआ है, यहाँ पे हमें विल का प्रयोग करना है। आई विल गो टुमारो, आई विल गो टुमारो। ठीक है, बट हमारा पहले का नियम क्या कहता था कि आप शैल का प्रयोग करेंगे। तो अगर आप आज भी आई शैल गो टुमारो का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा वाक्य गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा ये मैं आगे आपको बताऊंगी, जब मैं शैल का यूज़ बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल आप आई के साथ विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से सही होगा अगर आप बोलते हैं आई विल गो टुमारो या फिर आई शैल गो टुमारो। ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर भी देख लीजिए कि विल का प्रयोग करने के लिए आप कह सकते हैं कि फ्यूचर टेंस में जो हम लोग विल का प्रयोग करते हैं तो उन वाक्यों को बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, या फिर आप कह सकते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड आप निगेटिव बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम नौकरी करोगे, ठीक है, ये भी फ्यूचर टेंस में है। सो यू विल डू जॉब, यू विल डू जॉब। मैं उससे मिलने जाऊंगा, आई विल गो टू मीट हिम। तुम कल, दो बार कल हो गया, तुम कल कौन सी फिल्म देखोगे, तुम कल कौन सी फिल्म देखोगे। विच मूवी विल यू सी टुमारो या फिर विच मूवी विल यू वॉच टुमारो। आसान है ना, मैं अपना काम कर लूँगा, आई विल डू माई वर्क। क्या वह आज आ जाएगा, विल ही कम टुडे, विल ही कम टुडे। ठीक है, सो विल हमारा बहुत आसान था, आप बहुत आराम से विल का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शैल को देखते हैं। ठीक है, शैल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। शैल का प्रयोग देखिए कितनी जगहों पे हमें शैल का प्रयोग करना है, लेकिन शैल का प्रयोग करना हमें आता ही नहीं है कि शैल का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। हमारे दिमाग में यही बात बैठ गई है कि शैल का प्रयोग अब मॉडर्न इंग्लिश में नहीं इस्तेमाल होता है, लेकिन ये गलत है। आपको शैल का प्रयोग करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए ये मैं आपको बता दे रही हूँ। शैल का प्रयोग एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, प्रॉमिस के लिए एंड ऑफर के लिए करते हैं। ठीक है, सजेशन, एडवाइस, प्रॉमिस एंड ऑफर के लिए हमें शैल का प्रयोग करना है। कैसे करना है ये भी देखते हैं। सेम हमारा स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे कि पहला वाक्य है, क्या मैं दरवाज़ा बंद कर दूं, क्या मैं दरवाज़ा बंद कर दूं। तो आप किसी को ऑफर कर रहे हैं कि क्या मैं आपके लिए दरवाज़ा बंद कर दूं। ठीक है, तो आप यहाँ पे शैल का प्रयोग करेंगे, शैल आई शट द डोर, शैल आई शट द डोर। जैसे कि क्या हम चाय पीने चलें,
क्या हम चाय पीने चले? तो आप यहाँ पे ऑफर भी कर रहे हैं और सजेस्ट भी कर रहे हैं कि अगर तुमने पी लिया तो मैं भी पी लूँगी, तो क्या हम चाय पीने चले? शैल वी गो फॉर टी? शैल वी गो फॉर टी? शैल वी मूव? क्या हम चले? क्या हम फिल्म देखने चलें? शैल वी गो फॉर पिक्चर? क्या मैं चलूँ? शैल आई गो? ठीक है, खाना लगा दूं? आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि क्या मैं खाना लगा दूं आपके लिए, ऑफर दे रहे हैं आप उसको कि क्या मैं खाना लगा दूं? शैल आई सर्व द फूड? क्लियर है? आगे, मैं दिल्ली जाऊंगा। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगी मैं दिल्ली जाऊंगा, तो ये सेंटेंस देखा जाए तो यहाँ पे तो विल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेशन दिखा रहा है कि मैं दिल्ली जाऊंगा। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है प्रॉमिस, तो शैल का प्रयोग प्रॉमिस के लिए भी करते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैंने बोला है मैं दिल्ली जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली, आप यहाँ पे शैल का प्रयोग तभी करेंगे जब आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मैं वादा करती हूँ कि मैं दिल्ली जाऊंगी, मैंने किसी को वादा किया है कि मैं दिल्ली जाऊंगी, अगर वो सेंटेंस जो है, जो सामने वाले को अगर मैं वादे के सेंस में कह रही हूँ मैं दिल्ली जाऊंगी, तो वहाँ पे हमें शैल का प्रयोग करना है। लेकिन अगर मैं ऐसे कॉमन से ही किसी को बोल रही हूँ कि मैं दिल्ली जाऊंगी, तो वहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे। अंतर समझ में आया? अगर आप किसी को प्रॉमिस करते हैं कोई काम करने के लिए और जिस वाक्य के अंत में गागी गे लगा हो, तो वहाँ पे हमें शैल का प्रयोग करना है। लेकिन अगर आप किसी को वादा नहीं करते हैं फिर भी उस वाक्य में गागी गे लगा हो, तो आप वहाँ पे विल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अंतर समझ में आ गया होगा। मैं दिल्ली जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? आई शैल गो टू दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे आगे पीछे का सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल समझाने के लिए दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं नहीं खेलूंगा, यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है कि जब भी आप वाक्य नहीं में बनाते हैं तो जो शैल नॉट होता है उसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, शैल नॉट को जब हम लोग ऐड करेंगे तो जो उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा वो हमारा हो जाएगा शैंट। शैंट, ठीक है, आप शैल नॉट का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप इसे शैंट, आप इसे शैंट पढ़ेंगे। शैंट, आई शैंट प्ले, आई शैंट प्ले। शैल नॉट को जब आप ऐड करते हैं तो वो शैंट हो जाता है। ठीक है, तो मैं नहीं खेलूंगा, यहाँ पे सेंटेंस मैंने प्रॉमिस के वे में ही लिखा है कि मैं नहीं खेलूंगा, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं नहीं खेलूंगा। ठीक है, सो आई शैंट प्ले या फिर आई शैल नॉट प्ले। क्लियर है? मैं डॉक्टर बनूंगा, यहाँ पे शैल बी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बनूंगा होऊंगा के अर्थ में शैल बी का प्रयोग करते हैं। लेकिन हाँ, प्रॉमिस होना चाहिए, सजेशन होना चाहिए, एडवाइस होना चाहिए और ऑफर होना चाहिए, तो ही वहाँ पे हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। आप चाहें यहाँ पे वुड बी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये आपके सेंटेंस पे, आपके सेंस पे डिपेंड करता है कि उस समय आप क्या कहना चाहते हैं, उस वे में आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं तो आप शैल बी का प्रयोग करेंगे, लेकिन आप नॉर्मली किसी को कह रहे हैं तो आप यहाँ पे वुड बी का प्रयोग करेंगे। सो आई शैल बी अ डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास कैमरा होगा, मेरे पास कैमरा होगा। ठीक है, पास होगा के अर्थ में हमें शैल हैव का प्रयोग करना है। ठीक है, आई शैल हैव अ कैमरा, आई शैल हैव अ कैमरा। हम दिल्ली में होंगे, फिर से होंगे, वी शैल बी इन दिल्ली। ठीक है, शैल का प्रयोग एडवाइस, ऑफर, सजेशन, प्रॉमिस के अर्थ में करते हैं। शैल बी का प्रयोग सेम सेंस में बट होऊंगा या फिर बनूंगा के अर्थ में करते हैं। शैल हैव का प्रयोग सेम सेंस में बट हाँ पास होगा के अर्थ में करते हैं। क्लियर है? तो शैल आपका क्लियर हो गया होगा, आपका डाउट नहीं बचा होगा। इस पे पकड़ बनाने के लिए आपको कुछ सेंटेंसेस तो खुद से बनाने ही होंगे। ये भले ही थोड़ा इजी है, लेकिन तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें हाथ में नहीं आती है, मुट्ठी में नहीं आती है। तो अगर आपको इसे मुट्ठी में करना है तो आपको खुद से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो ज़रूर करनी होगी। तो इसमें प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, कुछ कम से कम 10 से 15 सेंटेंसेस तो ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद बनाने के बाद उनको बोलने की भी कोशिश ज़रूर करिएगा। मैं अपनी हर वीडियो में ये ज़रूर बोलती हूँ कि आपको लिखने के बाद, बनाने के बाद सेंटेंसेस उन्हें बोलने की कोशिश करनी है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मॉडल वर्ब पे ही होगी। बट वीडियो को अंत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।